Hey guys, welcome back to my channel. My name is Radha and our topic is about drugs and smoking and its disadvantages. So today we are going to discuss about the remedy. फिलहाल मैंने बुक का जो है इस तरह खोल के रखी हुई है ताकि आप लोग देख लें अगर आप लोगों ने लेनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, रेमेडी। आई होप कि आप लोगों को ये सही नज़र आ रहा है। Through experts have suggested various measures for the prevention of drug addiction. Experts ने बहुत से ways बताए हैं कि आपने कैसे drug addiction से बचना है. It becomes necessary for the individual to undergo regular psychological treatment when he becomes totally addicted to drug. ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंडिविजुअल जो है वो रेगुलर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है उससे गुजरे या वो ट्रीटमेंट ले साइकोलॉजिकल ताकि वो अपनी इस एडिक्शन से छुटकारा पा सके. अ पर्सन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एडिक्शन टू ड्रग्स थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इन हिज नॉर्मल लाइफ. वो कहते हैं कि एक पर्सन को हम बचा सकते हैं ड्रग्स की एडिक्शन से थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स. उसकी रोज़मर्रा की लाइफ में इन फॉलोइंग मेजर्स को इंट्रोड्यूस करवा के. सबसे पहले है रिलीजियस टीचिंग. इस्लाम इज़ अ रिलीजन दैट इज़ रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. आपका जो भी मज़हब है उससे आपको करीब करके आपको ड्रग्स से जो है वो बचाया जा सकता है. एक ये तरीका है. अब यहाँ पे उन्होंने इस्लाम के बारे में कहा है, अब वो पढ़ते हैं. इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करता है. देयर इज़ नो एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ अबाउट विच वी कैन नॉट गेट गाइडेंस फ्रॉम आवर रिलीजन. कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है आपकी लाइफ का जिसके बारे में आप गाइडेंस अपने रिलीजन से ना ले सकें. इट इज़ ओइंग टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑन ऑल पार्ट. ये हमारी ही लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ अवेयरनेस होती है that we despite being follower of Islam कि हत्ता कि हम इस्लाम को मानने वाली हैं we cannot solve our problems. हम अपनी प्रॉब्लम्स का मसले प्रॉब्लम्स वगैरह का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते. If everyone follows the teaching of Islam, अगर हर कोई इस्लाम की तालीमात पे अमल करे sincerely and does his duty to God and people और लोगों के और अल्लाह के या रब के हकूक अदा करे, ही विल नेवर फॉल इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग ड्रग्स. तो वो कभी भी आदत में नहीं पड़ेगा ऑफ टेकिंग ड्रग्स. आगे है हेल्दी पास टाइम. इफ़ अ पर्सन हैज़ अ फ्यू मूवमेंट्स टू स्पेयर फ्रॉम द परस्यूट ऑफ लाइफ. अगर एक पर्सन चंद लम्हात निकाल लेता है अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात में से, he should spend them in some healthy pastime. तो उसको एक healthy pastime में गुजारना चाहिए उसको. तो इससे क्या होगा, उसकी mental health improve होगी. Following entertaining and recreational pursuits help a person to stay away from drugs. अब ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करना कि जिससे आपको खुशी हो, आपको अपनी लाइफ अच्छी लगने लगे, वो आपको ड्रग से दूर रखती हैं. Number 3 is good company. Good company inspires good behavior. जब आपकी कंपनी अच्छी होगी तो आपका बिहेवियर भी अच्छा होगा. And bad company leads to bad repercussions. और आपको bad company जो है वो बुरी आदत की तरफ लेके जाएगी. Hence a person should adopt good company and stay away from trends. इसलिए एक पर्सन को अच्छी कंपनी को अडॉप्ट करना चाहिए एंड स्टे अवे और दूर रहना चाहिए ऐसे दोस्तों से जो कि मैल अडाप्टेशन का शिकार हो. मैल का मतलब होता है बुरा, अडाप्टेशन आदत, बुरी आदत का शिकार हो. सच अ कोर्स ऑफ एक्शन मिनिमाइजेस द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू ड्रग एडिक्शन. अब आप इन सब पे अमल करेंगे तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये मिनिमाइज कर देगा, कम कर देगा चांस को ऑफ गेटिंग इनटू ड्रग एडिक्शन. नेक्स्ट देखते हैं मिटिगेशन ऑफ डेप्रिवेशन.
A number of wishes in life remains unfulfilled. हर इंसान की बहुत सी ऐसी विशेज़ होती हैं जो कि वो पूरी नहीं कर पाता. If instead of finding solace in drugs, the individual takes practical step to compensate for his unfulfilled desire. अगर इंसान ड्रग्स में अपना सुकून ढूंढने की बजाय इंडिविजुअल कुछ ऐसे तौर तरीके अपनाए जिनसे वो अपने अनफुलफिल्ड डिज़ायर को कंपनसेट कर सके. इट विल मिटिगेट हिज सेंस ऑफ डेप्रिवेशन. तो उससे उसके अंदर सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जो है वो मिटिगेट हो जाएगी. सेंस ऑफ डेप्रिवेशन इज सच अ फैटल डिसीज एज लैंड्स अ पर्सन इन डिस्ट्रक्शन. सेंस ऑफ डेप्रिवेशन यानी कि महरूम हो जाना, यानी कि आपके अंदर एक ऐसी सेंस आ जाए कि आप कहें कि मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग. वो एक ऐसी फैटल डिसीज़ है, बीमारी है, एज लैंड्स अ पर्सन इन डिस्ट्रक्शन, जो कि एक इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है. वेदर दिस सेंस ऑफ डेप्रिवेशन इज ड्यू टू नॉन सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक और साइकोलॉजिकल नीड. हो सकता है कि ये सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जो है ये नॉन सेटिस्फेक्शन की वजह से है, चाहे वो बेसिक नीड्स हो या फिर आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स हो. फेलियर टू अचीव अ गोल. आप एक गोल हासिल करना चाहते हैं लेकिन आप कोशिश के बावजूद नहीं पहुंच पा रहे, फेलियर का शिकार है. और फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और आपके अंदर डर है, खौफ है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का. द इंडिविजुअल टेक्स अ नंबर ऑफ नेगेटिव स्टेप्स इन कंपनसेशन फॉर हिज डेप्रिवेशन. तो इंडिविजुअल एक नेगेटिव स्टेप लेता है इस डेप्रिवेशन को, इस मरहूमियत को कंपनसेट करने के लिए. टेकिंग ड्रग इज़ वन ऑफ देम, और ड्रग लेना इनमें से एक है. By mitigating his deprivation in a positive way, the individual can avoid taking negative measures. अगर आप नेगेटिव की जगह पॉजिटिव स्टेप लें तो ड्रग से बचा जा सकता है, as well as facing severe repercussion ensuing from them. और आप उन severe repercussion से, severe कह लेंगे हालात से या फिर नतीजे से बच सकते हैं जो कि इसके ज़रिए पेश आते हैं. नंबर 5 is catharsis. If the individual, instead of struggling against negative forces in his personality, reconciles himself to them, the situation improves. अगर individual instead of struggle करने के बजाय against negative forces in his personality, अपनी personality में reconciles himself to them, the situation improves. अगर आप नेगेटिव फोर्सेस से स्ट्रगल करने की बजाय उनके अंदर रिकंसाइल करें तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती है. इफ द इंडिविजुअल डज नॉट लेट हिज एम्बिशंस एक्सीड द लिमिट ऑफ हिज पोटेंशियल, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन डज नॉट अराइज. सेंस ऑफ डेप्रिवेशन आ ही नहीं सकती कि अगर आप अपने एम्बिशन को अपने पोटेंशियल के मुताबिक रखें. इसकी एग्जांपल आप इस तरह लें कि आप जो हैं, आपका गोल है कि मैं पानी में सांस ले सकूं. आप नहीं ले पाएंगे, इट विल नॉट बी पॉसिबल. हो सकता है कि आप अचीव कर लें 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट्स, लोगों ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं. लेकिन आप जिस तरह हम लोग यहाँ पे ज़मीन पे रहते हैं, अल्लाह पाक ने हमें ज़मीन की मखलूक बनाया है, तो हम उस तरह पानी में नहीं रह सकते. लेकिन अगर आप अपना गोल ही वो रखेंगे तो आपका पोटेंशियल उससे मैच नहीं कर रहा. तो पहले जाने कि आपके अंदर हुनर क्या है और फिर अपने गोल को उसके मुताबिक आप सेट करें. और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आप डिप्रिवेशन के शिकार हो जाएंगे और आप इसको कंपनसेट करने के लिए ड्रग्स की तरफ चले जाएंगे. आगे पेरेंटल अटेंशन, मुझसे लाइन लग गई. If parents devote undivided attention to their kids, desist from mutual quarrels, keep marital affairs in order, impart better training to their children, keep in touch with their problems and try to solve them well in time, they will not fall victim to drug addiction. अगर पेरेंट्स अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन बच्चे को देते हैं, डिजिस्ट फ्रॉम म्यूचुअल क्वाल, उनके घर पे यानी कि कोई लड़ाइयाँ नहीं होती हैं और उसको यानी कि सुनाब पड़ते हैं उससे, और अपने मैरिटल अफेयर को ऑर्डर में रखते हैं यानी कि सही रखते हैं, मजबूत रखते हैं.
इम्पार्ट बेटर ट्रेनिंग टू देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को एक अच्छी तरबियत देते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ टच में रहते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो ड्रग एडिक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। आगे है सोशल इंटरेक्शन। By attending social gathering, the individual becomes well versed in many social skills and learns how to adapt in a better way. जब आप सोशल गैदरिंग्स को अटेंड करते हैं तो आप एक सोसाइटी में किस तरह रहना है ये सीखते हैं, आपने दूसरों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है आपको ये समझ में आता है। द इंडिविजुअल बिकम वेल वर्स्ड इन मैनी सोशल स्किल, और आप माहिर बन जाते हैं बहुत से सोशल स्किल्स के, और एडाप्टेबिलिटी जो है वो आपके अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है एक बेटर वे में। इट हेल्प्स टू मेंटेन मेंटल हेल्थ, ये आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में मदद देता है। Thus the individual finds no opportunity to indulge in negative activities. तो आपको फिर टाइम ही नहीं मिलता कि आप नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकें। Nor does his attention turn to such matters, और ना ही आपकी नेगेटिव मैटर्स पे अटेंशन जाती है। आगे है इफ़ द इंडिविजुअल इज एट द इनिशियल स्टेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, अगर इंडिविजुअल शुरुआती स्टेज पे है ड्रग एडिक्शन की, एंड रिसीव करता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इन टाइम, और उसको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट टाइम में मिल जाता है, ही रिटर्न्स टू नॉर्मल लाइफ वेरी सून, तो अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत जल्द आ जाता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कीप अ क्लोज चेक ऑन द यंग, तो ये जो बड़े हैं उन पे नेसेसरी है, लाजिम और मलजूम है कि वह अपने नौजवान बच्चों पे नज़र रखें। पेरेंट्स शुड कीप देमसेल्व्स इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर एक्टिविटीज़, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, सो दे मे अवॉइड मैल एडजस्टमेंट, ताकि उनका बच्चा जो है वो मैल एडजस्टमेंट का शिकार ना हो। इन दिस रिगार्ड स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, अब आपने किन किन चीज़ों पर स्पेशल अटेंशन रखनी है वो ये है। अ वॉचफुल आई टू कीप ऑन चिल्ड्रंस फ्रेंड्स, देखें कि उनके दोस्त कैसे हैं। दे शुड बी हैबिचुएटेड टू लाइट एक्सरसाइज, उनके लिए उनकी आदत बना दें कि वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। पेरेंट्स शुड ओकेजनली अरेंज फॉर द मेडिकल चेकअप ऑफ देयर चिल्ड्रन, कोशिश करनी चाहिए कि एक मेडिकल चेकअप आप रखें ओकेजनली। देयर अनयूजुअल एक्टिविटीज शुड बी वॉच्ड स्ट्रिक्टली, उनकी अनयूजुअल कोई भी एक्टिविटी हो तो उसको ध्यान से तवज्जो से देखें कि वो क्या है। द इंडिविजुअल शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए अपने बच्चे को अकेला ना छोड़ें। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट चिल्ड्रन गेट अ कंप्लीट एंड बैलेंस डाइट, उसको कंप्लीट और बैलेंस डाइट दें। पेरेंट्स शुड अरेंज फॉर द सोशल इंटरेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर देयर ऑन सुपरविजन, और जो सोशल इंटरेक्शन हो वो आपकी सुपरविजन में हो, ये ना हो कि आप कहीं और बच्चे को आपने कहीं भेजा हो। पेरेंट्स शुड प्रोवाइड प्रॉपर फैसिलिटीज़ फॉर द चिल्ड्रन टू फॉलो हेल्दी परस्यूट्स, पेरेंट्स को प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उनका बच्चा हेल्दी परस्यूट यानी कि एक मामूल में आ सके। पीपल शुड स्पेयर एडिक्वेट टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन एंड ट्रीट देम विद लव एंड अफेक्शन, अपने बच्चे को टाइम दें, उसको प्यार मोहब्बत और अफेक्शन यानी कि शफकत के साथ जो है उसको टैकल करें। द अबव मेंशन्ड मेजर्स इफ टेकन सीरियसली कैन हेल्प अ पर्सन टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, अगर इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो बच्चा ड्रग से दूर रह सकता है। अच्छा, ड्रग्स का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और अगला टॉपिक वायलेंस का है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।